हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने साइंस स्टडी चैनल मुकेश चाइल्ड एजुकेशन हेल्प डेस्क में। मैं लेकर के आया हूँ सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस साल्ट क्लास 10th का, और इसके पहले 3 लेक्चर इसके कंप्लीट हो गए हैं और ये 4th लेक्चर इसका है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई भी नई वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए स्वागत करते हैं आपका फिर से मैं, और आगे की तरफ हम मूव करते हुए, ये हमने बात किया था टाइप ऑफ एसिड्स का इसके पहले, यानी थर्ड लेक्चर में, जिसमें हमने बताया था कि ओरिजिन के हिसाब से एसिड के 2 टाइप्स होते हैं, मिनरल्स एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड। और यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। एसिड का जो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशंस कितना होता है। तो 2 टाइप के होते हैं। पहला है डाइल्यूट एसिड। तो देखिए, कंसंट्रेशन का मतलब पिछला क्लास में हमने बताया था कि हम लोग जो है 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। कंसंट्रेशन का मतलब होता है मोलरिटी से, कि कितना मोल जो है मटेरियल्स, कोई भी कंपाउंड्स किसी सॉल्यूशंस में प्रेजेंट है ना। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है, यही होता है कंसंट्रेशन। ठीक है, सॉल्यूशन के केस में। तो डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे बताया गया है, those type of acid in which amount of water is added to reduce their power or effect are called dilute acid। कहने का मतलब है कि वैसा एसिड जिस एसिड में हम क्या करें, थोड़ा सा वाटर का मात्रा, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर, थोड़ी सी पानी की जल की मात्रा मिला देते हैं। काहे के लिए? तो उसका जो पावर है, उसका जो कोरोसिव पावर है, उसको रिड्यूस करने के लिए, और कहें तो उसको कमज़ोर बनाने के लिए, या कहें कि उसका जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए। जैसा हम जानते हैं कि अगर खूब बढ़िया एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो, तो उसके पास में कोरोसिव पावर होता है। वो हाथ पैर या किसी भी मतलब शरीर के किसी भी भाग पे पड़ जाए, या किसी बर्तन पे पड़ जाए, किसी धातु पे पड़ जाए, तो उसको क्या करता है, जला देता है। तो उसके पावर को कम करने के लिए क्या करते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं। जब वाटर ऐड करते हैं किसी स्ट्रॉन्ग एसिड में, तो उसकी कैपेसिटी, उसकी पावर रिड्यूस हो जाती है, और इस तरीके से जो एसिड हमें प्राप्त होता है उसको बोलते हैं डाइल्यूट एसिड। अब हमें नहीं लगता हो कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फिर दूसरा पार्ट से कॉन्सनट्रेटेड एसिड, इसको शॉर्ट में कॉन्क लिखा जाता है भाई। रिएक्शंस के जो कंपाउंड्स होते हैं उसके नीचे कॉन्क लिखते हैं ब्रैकेट में, अगर कॉन्सनट्रेटेड है तो। अगर डाइल्यूटेड है तो DIL डॉट लिखते हैं। तो आप इसको याद करिएगा। तो यहाँ पे है कॉन्सनट्रेटेड एसिड। तो कॉन्सनट्रेटेड एसिड जो होता है, ये कहिए कि ओरिजिनल फॉर्म में जब एसिड रहे, उसमें वाटर बहुत लेस मात्र में मिलाया जाए, है ना, बहुत थोड़ा मिलाया जाए, नाम मात्र का, और वो अपने लगभग जो है नेचुरल फॉर्म में ही रहे। जैसे स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग ही रहे, कॉन्सनट्रेटेड एसिड कहला जाता है। दो टाइप ऑफ एसिड विच हैविंग वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर आर कॉल्ड कॉन्सनट्रेटेड एसिड। मतलब वैसा एसिड जिसमें बहुत बहुत थोड़ी मात्रा में पानी या जल मौजूद हो, उसे कहेंगे कॉन्सनट्रेटेड एसिड। ठीक है, और इसका कोई एग्जाम्पल होता नहीं। आप HCl है तो HCl में अगर वाटर थोड़ा सा ऐड कर दिए तो डाइल्यूट हो सकता है। अगर ओरिजिनल फॉर्म में है तो कॉन्सनट्रेटेड है, कंपेरेबल क्वांटिटी मटेरियल से। मतलब अगर HCl का 2 जगह हम लिए हुए हैं, 2 टेस्ट ट्यूब में, और एक HCl में वाटर ज़्यादा ऐड किए हैं, दोनों का समान जो है हम यूनिट लिए, 200 ml मान लीजिए। ऐसा है कि जैसे देखो 200 ml इसमें हमने लिया, है ना, और इसमें भी, इस टेस्ट ट्यूब में भी 200 ml लिया, है ना, HCl। और इसमें अगर हम वाटर जो है 50 ml मिलाया है, और इसमें वाटर 10 ml मिलाया है, तो वाटर की मात्रा जिसमें ज़्यादा है ना, वो डाइल्यूट हो गया, और जिसमें कम है वो कॉन्क हो गया। ठीक है, तो यही चीज़ है। आगे चलते हैं। अब इसमें नोट में एक लाइन हमें जोड़ा है, कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स आर मोर कोरोसिव देन डाइल्यूट एसिड। है ना, ये तो आपको पता हो गया कि कॉन्सनट्रेटेड एसिड जो है ज़्यादा कोरोसिव होगा डाइल्यूट से। कॉन्सनट्रेटेड जब भी आवे तो कॉन्सनट्रेशन से समझ जाओ। कॉन्सनट्रेटेड मतलब जिसका कॉन्सनट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, तो वो हो गया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। अब आगे की तरफ है, उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। किसका केमिकल प्रॉपर्टीज? तो एसिड्स का केमिकल प्रॉपर्टीज हम देख रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एक एक करके आराम आराम से करेंगे। तो पहला जो है रिएक्शन विथ मेटल, कि अगर कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। तो देखिए, जनरली एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब भी कोई मेटल, देखिए यहाँ जनरली वर्ड हमने यूज किया। जनरली का मतलब होता है सामान्यतः, हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जनरली कोई एसिड अगर मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, साल्ट एंड
हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। बट इन द केस ऑफ HNO3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, है ना। इन द केस ऑफ HNO3, पिछला लेक्चर में भी हमने बताया था HNO3 क्या है, वो सब एसिड से अलग है। इन द केस ऑफ HNO3 जो कि क्या है, एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दे प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर। देखिए जनरली क्या फॉर्म करता है भाई, तो जनरली फॉर्म करता है साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, लेकिन जब HNO3 का केस आता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, साल्ट और H2O वाटर, क्योंकि H2 जो प्रोड्यूस हुआ था उसको HNO3 चूँकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको H2 को ऑक्सीडाइज करके H2O में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो ये चीज़ है। इसका एग्जांपल हमें जनरल का ये है कि Na है प्लस HCl है, तो NaCl जो है हमारा ये, इसको कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट जो भी कह लीजिए, ऐसे इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, टेबल साल्ट, कॉमन साल्ट भी इसको कहते हैं, और H2 गैस। अब एक बात यहाँ पे आती है कि भैया लेक्चर में जो चीज़ हमने लिखा है वो तो लिखा ही है, आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी देते चलते हैं, आप ध्यान से उसको समझिएगा, और अगर लगे तो वीडियो को रोक करके उसको लिख लीजिएगा। देखिए हम क्या करें, यहाँ पे H2 गैस का जो इमिशन होगा वो आपसे एग्जाम में पूछेगा, पैसेज बाय दे देता है कभी कभी छोटा छोटा पैसेज, कि एक रिएक्शंस हुआ और उसमें मेटल्स का रिएक्शन किसी एसिड से हुआ था और उसमें ये साल्ट बना, तो बताओ गैस कौन सा बनेगा और उसको कैसे पहचानेंगे। तो जनरल सा जो है इसका एक फंडा है भाई, हाइड्रोजन और CO2, है ना, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दो का टेस्ट आता है क्लास 10 में। हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानेंगे, तो देखिए जब किसी रिएक्शंस में H2 गैस रिलीज हो रहा है, हमको पता नहीं है कि H2 गैस, उसको टेस्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको एक जो है पतले से पाइप से, है ना, उस गैस को पास करना होगा। कहाँ पे पास करना होगा, तो सोप वाटर में। कहाँ पे, सोप वाटर में। सोप वाटर में जब उसको आप पास करिएगा तो वो बबल्स का निर्माण करेगा, बुलबुले बनेंगे, और वो बबल्स जब ऊपर की ओर उठेंगे, वहाँ पे आप एक बर्निंग कैंडल लाइए, है ना, जलता हुआ मोमबत्ती लाइए। मोमबत्ती जैसे ही लाइएगा तो वो जो बबल्स है उसमें हाइड्रोजन गैस रहता है, तो वो फट जाता है पॉप साउंड के साथ। कैसे फटता है, पॉप साउंड के साथ, मोमबत्ती तेज़ी से जलने लगता है। ठीक है, तो ये इसका टेस्ट है। हमने क्या कहा, फिर से सुनिए, जब हमें ये लिखना हो कि हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानेंगे, या ये दिया गया गैस हाइड्रोजन गैस है तो उसके लिए टेस्ट लिखिए, तो हम लिखेंगे कि उस रिएक्शन से प्राप्त गैस को हम एक टेस्ट ट्यूब की मदद से क्या करेंगे, सोप वाटर में पहुंचाएंगे। ठीक है, एक बर्तन में सोप वाटर बना लेंगे, है ना, और जब सोप वाटर में वो गैस पहुंचेगा तो बबल्स का निर्माण होगा। क्या होगा, बबल्स का निर्माण होगा, और वो बबल्स जैसे ही ऊपर हवा में उठेगा तो उस बबल्स के नज़दीक हम एक जलता हुआ मोमबत्ती लाएंगे, और वो मोमबत्ती बबल्स के पास से गुजरेगा तो वो बबल्स क्या है, फट जाएगा पॉप साउंड के साथ। किस साउंड के साथ, याद रखिएगा, पॉप साउंड के साथ वो जो है बबल्स फट जाएगा और मोमबत्ती तेज़ी से जलने लगेगी। यही है हाइड्रोजन गैस का पहचान। ठीक है, अब आगे की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमने लिखा है नोट्स में कि लेस रिएक्टिव मेटल्स आर अनेबल टू रिएक्ट इवन मोर पावरफुल एसिड। कुछ ऐसे जो हैं लेस रिएक्टिव मेटल जो किसी पावरफुल एसिड से भी रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे HCl सबसे पावरफुल एसिड है, इससे जो लेस रिएक्टिव मेटल है वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। कौन कौन से लेस रिएक्टिव मेटल है, जैसे Ag हुआ, सिल्वर, जिसको अर्जेंटीना बोलते हैं, है ना, ये लैटिन नाम है अर्जेंटीना। Au किसको बोलते हैं, गोल्ड को, इसका जो है लैटिन नाम से लिया गया ऑरम से। उसके बाद Hg मरकरी है, प्लेटिनम है। तो ये सब के सब जो हैं ऐसे लेस रिएक्टिव मेटल हैं कि इनका जो है कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता इन पर एसिड का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हाँ एक और चीज़ आया है कि इन पर इनका तो रिएक्शन होगा ही नहीं। गोल्ड स्मिथ यूज एन एसिडिक मिक्सचर। गोल्ड स्मिथ जो सुनार होता है वो एक एसिडिक मिक्सचर यूज करता है, जिसके द्वारा वो क्या करता है, तो डिजोल्व गोल्ड, है ना, गोल्ड को डिजोल्व करता है, उसको डिफरेंट शेप्स में चेंज करने के लिए गोल्ड को क्या करता है, डिजोल्व कर देता है उस मिक्सचर में, एसिडिक मिक्सचर में डालता है, तो वो पेस्ट की भांति जो है गोल्ड पूरा गल जाता है। ठीक है, उस मिक्सचर को कहते हैं एक्वारेजिया। क्या कहते हैं, एक्वारेजिया, और ऐसे उसको हिंदी में अम्लराज और इंग्लिश में किंग ऑफ एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, यहाँ से भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ दिया है कई एक बार। तो ये गोल्ड को डिजोल्व करने के लिए सुनार जो है एक एसिड का मिक्सचर रखता है, जिसमें 3:1 के रेशियो में हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 दो का मिक्सचर होता है। HCl और HNO3 3:1 के रेशियो में होता है। तो ये दोनों मिक्सचर को जब एक साथ जब मिलाते हैं 3:1 में, तो ये कहलाता है एक्वारेजिया, है ना, या किंग ऑफ एसिड, अम्लराज। ठीक है, तो इसका उपयोग सुनार करता है। आगे की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा है रिएक्शन विथ बेस, है ना, बेस के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो बेस के साथ रिएक्शन एसिड का होता है, तो हम इसको शायद टाइप ऑफ रिएक्शन में पढ़ें।
रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड बेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, जब किसी एसिड का बेस के साथ रिएक्शन होता है तो वो कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि इसमें एक दूसरे के पावर को वो क्या करते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। ये हमने पहले देख चुका है। और इसमें क्या बनता है, साल्ट और वाटर। क्या बनता है, साल्ट और वाटर। यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया है, H2SO4 क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। NaOH क्या है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये बेस है और ये एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन हुआ, Na2SO4 साल्ट बना, H2O जल बना। ठीक है, तो इस तरीक़े से फिर आगे जो है रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल का कार्बोनेट है ना, जैसे मेटल है कोई MCO3, मेटल का कार्बोनेट यहाँ X होगा, यहाँ Y होगा। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट MXHCO3 है ना, ये होल्ट वाइज ऐसा कोई होगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो दोनों के केस में चाहे मेटल कार्बोनेट हो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, सेम रिएक्शन होता है। यहाँ पे बताया गया एन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों में से किसी से भी रिएक्शन करता है तो सेम प्रोडक्ट देता है, साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा लिया हमने। यहाँ पे HCl एसिड है, Na2CO3 है ना, सोडियम कार्बोनेट है, तो ये मेटल कार्बोनेट है। इसका रिएक्शन हुआ तो NaCl साल्ट बना, H2O वाटर बना, CO2 गैस बना। और दूसरा रिएक्शन HCl का NaHCO3 मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को भाई हम आगे पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा कहा जाता है NaHCO3 को, खाने वाला सोडा। तो इसका जब रिएक्शन HCl से होता है तो NaCl H2O CO2 दोनों में देख रहे हैं रिएक्शन सेम है। आप बोलोगे सर तो कोई फ़ायदा मतलब इसमें अंतर कैसे पता है, कोई अंतर नहीं है, बस ये है कि ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट है। अब करना क्या है, तो इसको आप एक बार बैलेंस कर लीजिएगा। इसी बहाने आपको ये हमने 2 वर्क दे दिया बैलेंस करने का, बैलेंस करके देखिएगा। ठीक है, और हाँ, अब लास्ट रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है एसिड तो क्या होता है। अभी हम एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, करा हाईली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड सच एज Na2O K2O रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ठीक है, जो हाईली रिएक्टिव केमिकल ऑक्साइड्स होते हैं, सॉरी मेटल ऑक्साइड, वो क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ और हैं केसेस जो हम अगला क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और एक चीज़ बता दें यहाँ पे, फिर ये CO2 गैस का टेस्ट आपसे पूछ सकता है। CO2 गैस का टेस्ट बहुत ही आसान है भाई, इसको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए जब हमें ये पता करना हो कि दिया हुआ गैस CO2 है तो उस गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना से पास करेंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, तो जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हैं, हम बताए थे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में। ठीक है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को H2O में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में CO2 को पास करेंगे, हम नहीं जान रहे हैं कि CO2 है, मान लीजिए उस गैस को पास करेंगे, अगर उसका कलर यानी सॉल्यूशन का कलर पहले व्हाइट था और ज़्यादा उसके बाद में इसका कलर मिल्की हो जाए, कैसा हो जाए, कलर मिल्की हो जाए, हिंदी में दूधिया कलर हो जाए, तो हम बोलेंगे कि दिया गया गैस CO2 है। व्हेन वी पास गैस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और थ्रू अ solution of calcium hydroxide, when we pass given gas through a solution of calcium hydroxide and its colors get turned into milky, it means the gas given is a CO2, gas given is a CO2, यही CO2 गैस का केस। अब एक क्वेश्चन आता है कि बहुत सारा बच्चा इसको रट लेता है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से CO2 को पास करते हैं तो ये मिल्की कलर हो जाता है, और क्वेश्चन फिर पूछ देता है भैया ये मिल्की कलर क्यों हुआ। तो आप इस क्वेश्चन का अगर आप आंसर पता करके लाएं तो ला सकते हैं कि वाई द कलर ऑफ है ना, कलर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चेंजेज इनटू मिल्की व्हेन पासेस व्हेन CO2 इज पासेस थ्रू इट। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या है, इसका आंसर होगा कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में CO2 गैस को पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके कारण उसका कलर मिल्की हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण उसका कलर क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, छोटा छोटा ही लेक्चर हम रखे हैं, मोटिव की छोटा छोटा लेक्चर में आपको समझाएं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप कमेंट करके हमें सजेस्ट ज़रूर करें, उससे बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है। और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, इसको लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।